दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बॉटनी फंजाई से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरा एल्ब्यूगो के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो किंगडम होगा माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न मस्टिगोमाइकोटिना, क्लास उमाइसिटीज़, ऑर्डर पर्नोस्पोरेल्स, फैमिली एल्ब्यूजिनेसी और जीनस है एल्ब्यूगो। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अक्रेंस की। एल्ब्यूगो इज़ ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एल्ब्यूगो की जो स्पीसीज़ है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट वे पैरासाइट होते हैं जिनके पास केवल लिविंग होस्ट ही ऑप्शन होते हैं। अगर उनके होस्ट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं रहता है। यानी कि अगर उनके होस्ट खत्म हुए तो ये नहीं कि वो सैप्रोफाइट की तरह बिहेव करने लगे, ये केवल पैरासाइट की ही तरह बिहेव करते हैं। तो यदि आप ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो इसके लिए आप न्यूट्रिशन इन फंजाई वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो एल्ब्यूगो के जितने भी स्पीसीज़ होते हैं वे सभी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एल्ब्यूगो कैंडिडा इज़ ए कॉमन स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट रस्ट ऑन द मेंबर ऑफ द फैमिली क्रूसिफेरी। तो इसकी एक जाति है जो कि एल्ब्यूगो कैंडिडा है। वो जनरली जितने भी फैमिली होते हैं क्रूसीफेरी उन पे एक कॉमन डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी के नाम से जानते हैं। तो बहुत कॉमन डिजीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ सिम्टम की, यानी कि अगर किसी भी प्लांट में एल्ब्यूगो के थ्रू डिजीज़ होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या सिम्टम होते हैं। सिम्टम ऑफ वाइट रस्ट caused by albugo typically included yellow lesion on the upper leaf surface and white pustules on the underside of the लीफ। तो यदि हम बात करें वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी के सिम्टम की तो ये जनरली जो लीफ के अपर सरफेस होते हैं उस पर येलो रंग के घाव उत्पन्न करते हैं, जबकि जो लीफ का लोअर सरफेस यानी कि जो निचला सिरा है उस पर सफ़ेद रंग के दाने नुमा संरचना उत्पन्न हो जाती है। तो ये दो तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि माइसिलियम को। इट इज़ ए वेल डेवलप एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड एसेप्टेड सिनोसिटिक हाइफी। द हाइफी आर फाउंड इनसाइड द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द होस्ट टिश्यू। तो बात करें अगर हम इनके माइसिलियम के स्ट्रक्चर की तो इनके जो माइसिलियम होते हैं वेल डेवलप होते हैं, ब्रांच होते हैं, इनमें सेप्टा नहीं पाई जाती, इसलिए इसे हम बोलेंगे एसेप्टेड। और बात करें हम सिनोसिटी की तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो सभी इन माइसिलियम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इनके जो हाइफी होते हैं होस्ट टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में पाए जाते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब ये हुआ कि जब भी ये किसी प्लांट में लीफ या किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा है यानी संक्रमित कर रहा है तो ये दो सेल के बीच में पाया जाएगा। तो जब दो सेल के बीच में पाया जाता है तो बोलते हैं इंटरसेलुलर, और सेल के अंदर पाया जाता है तो बोलते हैं इंट्रासेलुलर। तो आप इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर का मतलब जान लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और बता दूँ कि जितने भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं उनके जो माइसिलियम होते हैं वो फार्मेशन करते हैं इंट्रासेलुलर हास्टूरिया का, जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आगे वीडियो में हम हास्टूरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है द हाइफल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड नॉट काइटिन। तो हम सभी जानते हैं कि फंजाई जो होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, बट अगर हम बात करें एल्ब्यूगो की तो एल्ब्यूगो की जो सेल वॉल होती है उनमें सेलुलोज पाया जाता है, काइटिन नहीं पाया जाता है। और इनकी जो सेल वॉल है सेलुलोज बने होने के कारण ही इन्हें क्लास ओमाइसिटीज़ में रखा गया है। इट कंटेन न्यूमरस न्यूक्लियाई, ऑयल ग्लोब्यूल्स एंड ग्लाइकोजन। तो यदि हम इनके माइसिलियम को डिटेल से देखें तो इनके माइसिलियम के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस और रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ऑयल ग्लोब्यूल्स और ग्लाइकोजन पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ये संरचनाएं भी दिखाई देती हैं। द इंटरसेलुलर हाइफी ऑफ द ऑब्लिगेट पैरासाइट प्रोड्यूस इंट्रासेलुलर हास्टूरिया इन द
मेसोफिल सेल ऑफ द होस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वो जनरली उनके जो हाइफी होते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हास्टूरिया, और ये हास्टूरिया के थ्रू जो होस्ट है उनके मेसोफिल सेल के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो याद रखिएगा, हास्टूरिया के थ्रू जितने भी पैरासाइट होते हैं वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। The hasturia arises as a lateral outgrowth at the site where the hyphal wall is tightly pressed against the mesophyll cell wall। तो जो हास्टूरिया का फॉर्मेशन होता है वो हाइफी के लेटरल साइड पर होता है और इसमें आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि होस्ट सेल के अंदर इंटर कर जाता है, इसलिए इसे हम इंट्रासेलुलर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इनके जो हाइफी होते हैं वो इंटरसेलुलर होते हैं यानी कि सेल के बीच में होते हैं, जबकि इनका जो हास्टूरिया होता है वो इंट्रासेलुलर होता है यानी कि वो सेल के अंदर चला जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्ब्यूगो के रिप्रोडक्शन के बारे में। इन एल्ब्यूगो टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय कोनिडिया, कोनिडियोस्पोरेंजिया और जूस्पोरेंजिया, एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज उगैमस टाइप। तो आइए बात करते हैं एल्ब्यूगो के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पोर बनते हैं वो स्पोरेंजिया या फिर कोनिडियोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट टेक प्लेस बाय स्पोरेंजिया और कोनिडियोस्पोरेंजिया। दे डेवलप ऑन कोनिडियोफोर और कोनिडियोस्पोरेंजियोफोर। तो ये जो स्पोरेंजिया है, इन स्पोरेंजिया या फिर कोनिडियोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन जो होता है वो कोनिडियोफोर या फिर हम कह सकते हैं कोनिडियोस्पोरेंजियोफोर के ऊपर होता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो कोनिडियोफोर है यह एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि अपर रीजन जो होता है वह स्वेल होता है, फुला हुआ होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नैरो होता है। तो ऊपर की ओर फुला हुआ है और नीचे की ओर पतला होता है। तो यहाँ पर आप कोनिडियोफोर देख सकते हैं, क्लब शेप्ड है। तो होस्ट के अंदर जो एपिडर्मिस वाला रीजन होता है, जो अपर एपिडर्मिस वाला रीजन होता है, उसके नीचे जो माइसीलियम होते हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं, इरेक्ट होते हैं और इरेक्ट होकर एक शॉर्ट अनब्रांच्ड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होस्ट सेल के मेसोफिल में होता है और ये एपिडर्मिस के नीचे ही रहता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। और इस कोनिडियोफोर के ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोस्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजिया बोलते हैं, और इसी कोनिडियोस्पोरेंजिया के अंदर माइन्यूट स्पोर पाए जाते हैं जिसे हम कोनिडिया कहते हैं। तो आप फिगर में इसको देख सकते हैं। द कोनिडिया आर अरेंज इन बेसिपिटल सक्सेशन ऑन द कोनिडियोफोर, दैट मीन्स यंगेस्ट एट द बेस एंड द ओल्डेस्ट एट द टॉप। तो इसमें होता क्या है कि जो कोनिडिया होते हैं वो बेसिपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। तो बेसिपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो यंग कोनिडिया होंगे वो नीचे की ओर होंगे और जो ओल्ड कोनिडिया होंगे वो टॉप पर होंगे। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो यंग है, यंग वाले छोटे होते हैं और जो ओल्ड होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यंग वाला जो कोनिडिया वो नीचे है और जो ओल्ड वाला कोनिडिया है वो ऊपर की ओर है। इच कोनिडियम एंड कोनिडियोफोर इज़ ए मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो ये जो कोनिडियम होते हैं या कोनिडियोफोर होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होते हैं। इन द लेटर स्टेज द एपिडर्मिस ऑफ द होस्ट गेट रप्चर एंड कोनिडिया डिसेमिनेट। तो जब कोनिडिया मैच्योर हो जाते हैं तो जो होस्ट सेल है वो रप्चर हो जाता है यानी कि फट जाता है और जितने भी कोनिडिया होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। दे जर्मिनेट आइदर डायरेक्टली बाय फॉर्मिंग ए जर्म ट्यूब और फॉर्म बाय फ्लैजलेट जूस्पोर। तो यहाँ पर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि जब कोनिडिया बाहर निकलते हैं तो कोनिडिया दो तरह से फंक्शन करते हैं यानी कि दो तरह से माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि जो कोनिडिया है डायरेक्ट इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये माइसीलियम बना लेते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये फॉर्मेशन करते हैं बाई फ्लैजलेट जूस्पोर का यानी कि दो फ्लैजला वाले जूस्पोर का। तो आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ए वाले पार्ट में यहाँ पर ये एक इन्फेक्टेड लीफ है क्रूसीफेरी का जो कि एल्ब्यूगो के थ्रू इन्फेक्टेड है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं होस्ट टिश्यू है और यहाँ पर माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ है। माइसीलियम जो है होस्ट टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में पाए जा रहे हैं और ये जनरली लीफ के लोअर सरफेस पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं सी वाले में माइसीलियम को सिनोसिटिक है, मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद इसका जो टिप होता है यानी कि माइसीलियम का जो टिप होता है वो इरेक्ट होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसा कि ई वाले फिगर में आप देख सकते हैं ऊपर की ओर बढ़ता है और स्वेल करके फॉर्मेशन करने लगता है कोनिडियोफोर का। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो कोनिडियोफोर होता है वो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि ऊपरी पार्ट जो होता है वो स्वेल होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नैरो होता है। और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो लोअर एपिडर्मिस के अंदर की ओर होता है। तो जब लोअर एपिडर्मिस की वॉल फट जाती है तो इससे कोनिडिया जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कोनिडिया का डेवलपमेंट दो तरह का होता है। तो एच वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोनिडिया बने हुए हैं। अब इन कोनिडिया का डेवलपमेंट दो तरह से होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में आप देख रहे हैं कि एच से वो सीधे चला आया है पी पे, यानी कि यहाँ पर कोनिडिया से सीधे जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और जब जर्म ट्यूब बनता है यानी कि ये जो कोनिडिया होता है वो सीधे होस्ट पे जाता है, स्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है और जर्म ट्यूब बनाता है और प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि प्लांट को संक्रमित कर देता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि कोनिडिया सीधे होस्ट टिश्यू में स्टोमेटा के थ्रू पहुंचता है और इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिससे वो माइसीलियम बना लेता है। बट दूसरे मेथड यानी कि इनडायरेक्ट मेथड में क्या कहता है कि जो कोनिडिया होता है, कोनिडिया के अंदर ढेर सारे जू स्पोर बनते हैं और ये जो जू स्पोर होते हैं वो बाईफ्लैजलेट होते हैं, जैसा कि आप फिगर में IJKL में देख सकते हैं। तो एल वाले में देख सकते हैं कि उसके अंदर यानी कि कोनिडिया के अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है और एम में देख सकते हैं कि आपको बाईफ्लैजलेट जू स्पोर दिखाई दे रहे होंगे। बाद में इनके जो फ्लैजला होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, एन में आप देख सकते हैं, और इनसे जर्म ट्यूब निकलते हैं और ये होस्ट सेल पर पहुंचते हैं और फॉर्मेशन करते हैं माइसीलियम का। तो याद रखिएगा कि कोनिडिया में दो तरह से डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और इनडायरेक्ट में ये जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई एल्ब्यूगो के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।